Good morning kids, welcome back to the economics classes. Today we will discuss the third chapter of your microeconomics, consumers equilibrium. Now consumers equilibrium, this is a chapter about the consumers requirement, consumers want and consumers satisfaction. So we have to know who is the consumer. सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है कि कंज्यूमर है कौन. तो कंज्यूमर वो पर्सन है जो अपने सेटिस्फेक्शन के लिए गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करता है. वो कोई इंडिविजुअल भी हो सकता है, वो ग्रुप्स ऑफ इंडिविजुअल भी हो सकते हैं, वो कोई हाउस होल्ड भी हो सकता है. तो प्रोड्यूसर जो भी गुड्स को प्रोड्यूस करता है कंज्यूमर की नीड्स को और कंज्यूमर की जो सेटिस्फेक्शन लेवल है उसको मैक्सिमाइज करने के लिए अच्छा हमने लास्ट अभी जब कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे तब भी हमने देखा था कि कंज्यूमर what consumer wants. So consumer wants maximum satisfaction. So whatsoever goods are produced to just satisfy the consumer. Okay, consumer is a person who consumes the goods and services to satisfy his needs and wants. Okay, कंज्यूमर वो पर्सन है जो गुड्स और सर्विसेज को कंज्यूम करता है खुद की नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए. ओके, अब जैसे जैसे कंज्यूमर एक्सपेंडिचर करता है, एक्सपेंसेस करता है, तो उसको हर एक कमोडिटी को कंज्यूम करने के बाद कुछ यूटिलिटी मिलती है, डिराइव्स यूटिलिटी. तो यूटिलिटी क्या होता है? अब यूटिलिटी इज अ वांट सेटिस्फाइंग पावर. यूटिलिटी क्या है? वांट सेटिस्फाइंग पावर. अच्छा, जैसे हम लोग किसी चीज़ को इलेक्ट्रिसिटी को हम एक यूनिट में मेज़र करते हैं, जैसे हम वेट को मेज़र करते हैं एक यूनिट में, तो वैसे ही यूटिलिटी जैसे जैसे कंज्यूमर गुड्स को कंज्यूम करते जाता है उसको यूटिलिटी मिलती जाती है. ओके, सो यूटिलिटी रेफर्स टू द वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी. Now children, next point has been given on the page number 48, which is concept of total utility and marginal utility. Now we are going to understand what is total utility and what is marginal utility. See kids, मैं एक कमोडिटी कंज्यूम करती हूँ तो मुझे 100 यूटिलिटीज़ गेन होती है. अगर मैं 2 कमोडिटीज़ को कंज्यूम करती हूँ देन आई गॉट 190 एज अ टोटल यूटिलिटी. ठीक है, व्हेन आई कंज्यूम 3 units of a commodity then I got 270 units utils. अब देखो MU क्या होता है? The difference between these total utility, 1 commodity को गेन करने के बाद में 1 commodity कंज्यूम करने के बाद सेकेंड कमोडिटी जब हम कंज्यूम करते हैं तो एडिशनल कितना यहाँ पे गेन हुआ है आप देख सकते हो डिफरेंस. इसका जो फॉर्मूला होता है MU फाइंड आउट करने का जो फॉर्मूला होता है दैट इज TUN माइनस TUN माइनस 1. इट मीन्स ये जो है अगर आप यहाँ पे MU फाइंड आउट करना चाहते हो तो 190 माइनस 100 उसकी पिछली वाली यूनिट. सो MU इज़ द एडिशनल सेटिस्फेक्शन गेन आफ्टर कंज्यूमिंग 1 मोर एडिशनल यूनिट. एक और एडिशनल यूनिट को कंज्यूम करने के बाद जो आपने एडिशनल यूटिलिटी गेन की है दैट इज़ नोन एज मार्जिनल यूटिलिटी. अब देखो यहाँ पे इसके अबव में तो कुछ है नहीं तो यहाँ पे 100 का 100 आ जाएगा. ठीक है, यहाँ आप जब 190 में से 100 को माइनस करोगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 90. ओके, अब आप इसमें से इसको माइनस करोगे लाइक 270 में से आप माइनस करोगे 190 को then what you will get 80. अब आप एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे कि ये जो MU है ये डिक्रीज़ हो रहा है. पहले 100 था, फिर 90 हो गया और फिर 80 हो गया. Isn't it? So children, you
कैम टू नो अबाउट टी यू देखा आपने, टोटल जो यूटिलिटी है उसको हम कहते हैं टी यू। देन मार्जिनल यूटिलिटी, हर एक एडिशनल यूनिट को कंज्यूम करने के बाद हमको कितना और एडिशन हुआ है टी यू में, दैट इज द डिफरेंस। उस डिफरेंस को हम लोग एम यू कहते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। अब जैसा कि मैं आपको बता रही थी कि हर एक यूनिट को कंज्यूम करने के बाद में कम होता गया है, एम यू जो है कम होता गया है। दिस इज बिकॉज आफ्टर कंज्यूमिंग ईच एंड एवरी यूनिट द यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम द कमोडिटी रिड्यूसेस। सपोज करो कि आपने एक कप चाय पी, ठीक है, तो आपको बहुत राहत मिली, ठीक है, बिल्कुल आप एनर्जेटिक फील करने लगे। लेकिन आपने फिर सेकेंड कप ऑफ टी जब गेन किया, आपको उतना सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा जितना आपने फर्स्ट कप ऑफ टी के बाद में रिफ्रेशिंग फील किया होगा। वैसे ही फिर आप थर्ड कप ऑफ टी पियोगे, ठीक है, इतना भी ना अच्छा लगा ना कुछ बेकार लगा, थोड़ा और सेटिस्फेक्शन मिला, फिर आपने एक और कप पिया, ठीक है, एक लेवल ऐसा आएगा कि आपका मन भर जाएगा नहीं पीना, नहीं खाना, नहीं कंज्यूम करना। सो दिस इज व्हाट हैपनिंग हियर, द सेम थिंग। आप जब एक कमोडिटी को कंज्यूम करते हो तो सबसे पहली यूनिट मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन देती है आपको। उसके बाद जब आप सेकेंड कमोडिटी कंज्यूम करते हो, सेम स्टैंडर्ड भी सेम होना चाहिए और जो कंजम्पशन है वो भी फ्रीक्वेंट होना चाहिए, मतलब लगातार होना चाहिए। किड्स, जब पेज नंबर 50, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बेटा, रिलेशनशिप बिटवीन टी यू एंड एम यू, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। नाउ सी, क्वांटिटी यूनिट्स, ज़ीरो कमोडिटी पे ज़ीरो यूटिलिटी है, टोटल यूटिलिटी है। देन आपने फर्स्ट कमोडिटी को कंज्यूम किया, देन द कंज्यूमर गेट्स 8 एज ए टोटल यूटिलिटी, सेकेंड 14, 3, थर्ड यूनिट को कंज्यूम करने के बाद में 18। तो इस तरीके से ये आपको एक शेड्यूल दिया है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, बिकॉज हियर 0 कुछ नहीं होगा यहाँ पे, देन 8, अब आप सपोज करोगे कि यहाँ पे 0 है तो आपका मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। देन 14 minus 8 is 6, then 18 minus 14, 4, then 20 minus 8, 2, 20 minus 20, it's 0, then 18 minus 20, that is minus 2। ये शेड्यूल देखा आपने, समझ में आया। अब आप एक चीज़ नोटिस करोगे कि यहाँ पे 8 फिर 6 डिक्रीज़ हो रहा है और इवन कांस्टेंट होके और 0 भी हो गया है, 0 हो गया है और इवन माइनस में भी चला गया है, ठीक है। ये जो टोटल यूटिलिटी है, ये देखो बच्चों, इंक्रीज तो हो रही है, इंक्रीज होते हुए दिख रही है आपको। 8 था, 14 हो गया, 18 हो गया, 20 हो गया, देन अगेन 20। तो ये यहाँ तक आप अगर देखोगे तो इंक्रीज हो रहा है, यहाँ तक, इस लेवल तक, 1 मिनट, इस लेवल तक इंक्रीज हो रहा है। लेकिन कौन सी रेट से, डिमिनिशिंग रेट से। पहले 8 से बढ़ा, फिर 6 से बढ़ा, फिर 4, फिर 2, फिर 0। इस लेवल पे आगे तो कोई भी इंक्रीज नहीं हो रहा है। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, रिलेशन बिटवीन टी यू एंड एम यू। आपने देखा इनिशियल स्टेज पे टी यू बढ़ रहा है, बट एम यू भी बढ़ रहा है, सॉरी, एम यू डिक्रीज हो रहा है और टी यू बढ़ रहा है, देखा आपने। वैसे उसके बाद में जब टी यू मैक्सिमम पे है, वे फिर से देखो, टी यू इज इंक्रीजिंग विथ डिमिनिशिंग रेट और विथ डिक्रीजिंग रेट, ठीक है, बढ़ तो रहा है लेकिन कम होते हुए बढ़ रहा है। और
उस समय mu का क्या हाल चाल है, mu डिक्रीज़ हो रहा है। फिर जब ये इसके मैक्सिमम पे है, जब ये मैक्सिमम पे है, आके यहीं पे रुक गया है, तो उस वक्त ये कहाँ पे है, ये 0 पे है, ठीक है। और जब ये डिक्रीज़ होना स्टार्ट किया है तो ये कहाँ पे आ गया है, माइनस, नेगेटिव पे चला गया ये। तो यही इनके बीच का रिलेशनशिप है, यही हम पढ़ने वाले हैं। So let's understand the relation between TU and MU with the help of diagram. See kids, if I show the TU curve like this, तो ये एक पॉइंट पे आके, जैसा अभी हमने एग्जाम्पल के थ्रू देखा था, 20 पे आके स्टॉप हो गया था, ओके। सेम उस समय MU क्या हो रहा है, MU डिक्रीज़ हो रहा है, MU डिक्रीज़ हो रहा है, ओके, डिक्रीज़ हो रहा है और यहाँ पे आके ये स्टॉप हो गया। अब देखो सेम, जब TU मैक्सिमम पे है उस वक्त, जिस वक्त TU मैक्सिमम पे है उस वक्त MU 0 पे है। स्टार्टिंग में TU क्या है, इट इज़ इंक्रीजिंग विथ डिमिनिशिंग रेट, ये इंक्रीज तो हो रहा है बट कैसे, डिमिनिशिंग रेट से। सेम यहाँ पे MU डिक्रीज़ हो रहा है, MU डिक्रीज़ हो रहा है, डिमिनिशिंग रेट, ये पूरा डिक्रीज़ हो रहा है। देन व्हाट हैपन नेक्स्ट, जब ये हाईएस्ट पे है कौन, TU, व्हेन TU इज़ एट हाईएस्ट देन MU इज़ एट 0। TU मैक्स पे मैक्सिमम है तो MU क्या है, इज इक्वल्स टू 0, MU 0 है, ओके। स्टार्टिंग में TU इंक्रीज़ हो रहा है तो MU डिक्रीज़ हो रहा है। जब TU मैक्सिमम पे है तो MU कहाँ है, 0 है। अब जब MU नेगेटिव होना स्टार्ट हो गया, जब TU फॉल होना स्टार्ट हो गया, फॉल होना, यहाँ से ये फॉल होना स्टार्ट हो गया है, उस वक्त ये नेगेटिव है, उस वक्त ये नेगेटिव होना स्टार्ट हो गया। आपकी बुक में इसको एक्सप्लेन किया है बहुत अच्छे से, तो ये मैं आपको शो कर रही हूँ विद द हेल्प ऑफ डायग्राम कि वो डायग्राम बना कैसे है, इस तरीके से, ओके। अब इसको क्या कहते हैं, सैचुरेशन पॉइंट, इसको कहते हैं सैचुरेशन पॉइंट। जिस वक्त ये मैक्सिमम पे है उस वक्त ये 0 पे है, इट मीन्स 0 पे है, इसके आगे ये डिमिनिशिंग होना या डिक्रीज, नेगेटिव होना स्टार्ट हो जाएगा। So the relation between TU and MU is TU is equals to sigma MU। TU क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी का सम टोटल है। जब हम सारी मार्जिनल यूटिलिटी को जोड़ देंगे, सम अप कर देंगे, तो वो TU के इक्वल हो जाएगा। देन TU इज़ इंक्रीजिंग सो एज MU इज़ पॉजिटिव। जब तक TU इंक्रीज हो रहा है तब तक MU पॉजिटिव है। जब MU 0 हो गया है देन TU इज़ मैक्सिमम। MU इज़ नेगेटिव, जब MU नेगेटिव हुआ तो TU स्टार्ट्स डिमिनिशिंग, डिक्रीज होना स्टार्ट हो गया, फॉल होना स्टार्ट हो गया। देन डिक्रीजिंग MU इज इक्वल्स टू TU, इंक्रीजिंग एट डिक्रीजिंग रेट। देखो MU डिक्रीज हो रहा है, इट मीन्स क्या है, TU इंक्रीज तो हो रहा है। ये स्टार्टिंग वाला फेज बेटा, ये स्टार्टिंग वाला फेज, यहाँ पे ये TU इंक्रीज तो हो रहा है लेकिन डिमिनिशिंग रेट से, सो इंक्रीजिंग एट diminishing rate. So I hope this point is clear to you all. Rest we will discuss in the further video. Till then, take care.